पदार्थ में 3 पोषक तत्व प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 पोषक तत्व यहाँ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। साथ में विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। आइए हम जानते हैं हमारे शरीर में उपस्थित पोषक के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाली भोजन भी कहते हैं। तो हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत पे। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। उसके बाद चलते हैं वसा के कुछ स्रोत पर। वसा में 2 प्रकार का स्रोत होता है, एक पादप स्रोत, एक जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत से वसा मिलती है, उसमें होता है मूंगफली, तिल, गिरी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल। ये सब वसायुक्त पदार्थ है। उसके बाद जंतु स्रोत से जो वसा मिलती है, जैसे अंडे में भी वसा पाया जाता है, मछली, मांस, दूध, दही, मक्खन, घी, इस सब में भी वसा युक्त होता है। उसके बाद प्रोटीन के कुछ प्रमुख स्रोत। प्रोटीन भी 2 स्रोतों में होता है, पादप स्रोत में और जंतु स्रोत में। तो पादप स्रोत से प्रोटीन देखिए किस किस में होता है? मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, इस सब में प्रोटीन युक्त है ये सब। उसके बाद जंतु स्रोत में क्या हो गया? पनीर, मछली, मांस, दूध, अंडा, इसमें भी प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। कहा जाता है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए क्या होती है? प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। विटामिन है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के, ये मुख्यतः 5 विटामिन है। विटामिन बी का भी बहुत प्रकार है, B1, B2, बहुत सारा प्रकार है, आगे पढ़ेंगे। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन ए क्या करती है? हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। अब देखिए प्रमुख विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है? विटामिन ए का स्रोत है, कुछ स्रोत देख लेते हैं, जैसे आम, दूध, मछली, गाजर, पपीता, मछली का तेल है जिसमें विटामिन ए होता है। उसके बाद विटामिन बी का कुछ स्रोत देख लेते हैं, गेहूँ, यकृत, जिसको हम लोग कलेजी कहते हैं, चावल। विटामिन सी के कुछ
स्रोत देख लेते हैं। तो विटामिन सी का स्रोत हो गया संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब विटामिन सी का स्रोत है। और विटामिन डी का स्रोत देख लेते हैं। तो विटामिन डी के स्रोत में अंडा, मछली, दूध, मक्खन, यकृत आदि सब पाए जाते हैं। यहाँ आयोडीन के कुछ स्रोत है, जैसे मछली हो गया, दही हो गया, उसके बाद पालक साग हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है, आयोडीन के कुछ स्रोत है। उसके बाद फास्फोरस के कुछ स्रोत है। तो फास्फोरस दूध में पाया जाता है, केला हो गया, मिर्च हो गया, उसके बाद चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल गेहूँ, इस सब में क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद लोहे के कुछ स्रोत देख लेते हैं, जैसे पालक हो गया, यकृत हो गया, सेब हो गया इत्यादि। कैल्शियम के कुछ स्रोत देख लेते हैं, दूध और अंडा में कैल्शियम पाया जाता है। हमारे शरीर में भी हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूरज के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोग में इसकी कमी होती है। तो सूरज के प्रकाश से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो हमारे शरीर को खनिज लवण की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। और उचित मात्रा में खनिज हमारे शरीर को विकास तथा स्वस्थ रखने में उपयोगी होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक में से अधिक होती है। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में होती है। अब देखते हैं, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारी रेशा रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रुक्षांश जो है हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करती है, लेकिन यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यानी जो हमारे शरीर में अनपचे भोजन होते हैं, जो नहीं पच पाते हैं, उससे बाहर निकालने में रुक्षांश हमारी मदद करती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यानी जब हम भोजन करते हैं और भोजन के साथ जो हम जल लेते हैं, तो जल क्या करता है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जो होता है उसको अवशोषित करने में सहायता करती है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। समानतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे दूध तथा चाय। अब आगे चलते हैं। एक टमाटर तथा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। ऐसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं। इससे पता चलता है कि टमाटर और नींबू में क्या है, जल है, जल की मात्रा होती है। अब संतुलित आहार क्या होता है, तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो सभी तत्व का भी हमको आवश्यकता हो, पोषक तत्व का भी होना चाहिए, आवश्यकता होती है हमारे भोजन में, उचित मात्रा में होती है, ना अधिक ना कम। और उसके बाद रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। तो हमारा क्या कहता है कि हमारा जो संतुलित आहार होता है हमारी शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। दाल
मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी मूंग व चना का हो, किण्वत भोजन, दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, चपेटा अनाज व दालों से बना है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। पोषक तत्व नष्ट हो, क्या आप जानते हैं? छिलका उतारकर यदि हम सब्जियां या फल धोया करते हैं तो संभवतः उसकी कुछ विटामिन नष्ट हो जाती है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। जब हम भोजन को गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित विटामिन क्या होता है, गर्मी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेटयुक्त अधिक भोजन ऊर्जा देगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अतः उसने तली हुई भोजन, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया तो क्या होगा? तो उसमें उस व्यक्ति में क्या होगा, अधिक वसायुक्त भोजन खाने से उस व्यक्ति का जो है उस व्यक्ति का क्या होगा, मोटापा बढ़ने लगेगा। यानी उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा।